नमस्कार, हाय एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन में। और जहां पर हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट से जुड़े बहुत सारे डाउट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर। और आई होप आप में से काफी सारे लोगों को आवाज आ रही होगी। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप करके बताएंगे सभी लोग जो हमारे साथ में आज कनेक्टेड हैं। जिनको भी आवाज आ रही है सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे फटाफट से। करमजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत सारे लोगों का यस 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 आ गया है, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कहाँ से किस शहर से आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? एक बार अपने सिटी का नाम प्लीज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। आपका जो भी शहर है। ललित शर्मा जी हमारे साथ में नोएडा से, गाजियाबाद, जयपुर, ओके। बिहार से अंकुर पांडे जी हैं, वेरी नाइस। अयोध्या, यूपी बदायूं, गुजरात, सिरसा, ठीक है। अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं और इस सेशन में आपको बिना समय गवाए आज लेकर के चलता हूं। और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, राइट। आज का जो सेशन है, इस सेशन के लिए आप सभी लोगों को अपना कैमरा ओपन रखना है। यहाँ पर दो ही चीजें हैं, आपको कैमरा ओपन रखना है और एक डायरी पेन लेकर के आज के सेशन के अंदर बैठना है। सो दैट कि जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं आप उनके नोट्स बनाएं और ये आपको सिलेक्शन के प्रोसेस में काम आने वाला है, राइट। आपके लिए बहुत काम आने वाला है कि आप चीजों के यहाँ पर नोट्स जरूर बनाएं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। जो लोग मुझे पहली बार जान रहे हैं, जिन्होंने मुझे आज तक इंस्टाग्राम पे या बाकी जगहों पे नहीं देखा, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा पिछले 12-13 वर्षों की अगर मैं बात करूं, एक्चुअली ये 14 हो गया है। साल 2012 में मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज की तारीख में हजारों की तादाद में फिजिकल डिजिटल अलग अलग सेशंस ले चुका हूं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में अलग अलग कंपनीज को ट्रेन करना यही मेरा पेशा रहा है। और क्योंकि मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो एक ही बात समझ पाता हूं दोस्तों। एज अ होलिस्टिक कोच, एज अ रियल एस्टेट कोच, आज जब मैं मिलता हूं पंकज कुमार जी, तो बहुत सारे लोगों से मिल करके मुझे एक चीज समझ में आती है कि हर इंसान जीवन में जो करना चाहता है, 2025 में जिसने जो सोचा वो 2025 में नहीं कर पाया, है ना। कुछ लोग हैं लेकिन जिन्होंने कर दिया होगा। हर कोई इंसान जो सपने लेता है वो सपने पूरे क्यों नहीं होते? और उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है। जगदीश कुमार जी, क्या कारण है? सही समय पर ना लिए जाने वाले फैसलों की वजह से, राइट है। हम में से कई सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे सपने जरूर देखते हैं, लेकिन सही जब टाइम आता है तो या तो फैसला लेने में देरी करते हैं या शायद हमें पता नहीं होता कि किस चीज का टाइम आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2002 के आसपास, जब पहली बार बैंक के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ था, बैंक में मेरे कुछ जानने वाले हैं जो उस वक्त पे नौकरी किया करते थे, और जब बैंक में डिजिटलाइजेशन हो रहा था, सतीश चंद्र जी, कंप्यूटर्स आ रहे थे, तो जिनको हिसाब हाथों से बनाने की आदत है वो सभी लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? वो सभी लोग उस वक्त इस बात का बहिष्कार कर रहे थे कि नहीं, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, यहां से डेटा लीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। वो इस बात को बिल्कुल छोड़ दे रहे थे कि चूहे जो है वो किताबें खा जाएंगे, है ना, सीलन दीमक लग जाएगी, ये सब नहीं ध्यान दे रहे थे क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारे बीच कई सारे साथी यहां पर 100% होंगे जो कि रियल एस्टेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रियल एस्टेट आज भी उस पुराने प्राचीन तरीके से ही कर रहे हैं कि क्लाइंट आया, उसको मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर पीछे बिठाया, उसको उठा करके डुन 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 करते हुए लेकर के गए, साइट दिखाई, फिर वापस उसको लेकर के आ गए, है ना। तो भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब जो ये जमाना है, ये हल्की हो या भारी 10 रुपए सवारी वाला जमाना चला गया। अभी टाइम चेंज हो रहा है थोड़ा सा। बदलते वक्त के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, साल बदल गया, कैलेंडर बदल गया, अगर खुद को नहीं बदलेंगे विपिन गुप्ता जी, तो कहानी खराब हो जाएगी, राइट है। तो आज बहुत सारी चीजों के बारे में एड्रेस करूंगा। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो साल 2026 का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आप लोगों से जान लेता हूं कितने साथी यहां पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी रियल एस्टेट कर रहे हैं, ऑलरेडी रियल एस्टेट का पार्ट है। वो लोग एक बार चैट बॉक्स में आर टाइप कर दीजिए जल्दी से।
जो लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट करते हैं वो सभी लोग आर टाइप करेंगे। इसी बीच वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार रियल एस्टेट के अंदर उतर रहे हैं, जो भी नए हैं, वो लोग एफ लिख देंगे। एफ का मतलब फ्रेशर, ताकि हमें पता चल जाएगा कई सारे लोग एफ वाले भी हैं। बहुत बढ़िया, कई सारे लोग रियल एस्टेट में ऑलरेडी, रेखा कटारिया जी हमारी रियल एस्टेट से हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समरेंद्र जी रियल एस्टेट से हैं। ऋषि जो हैं वो फ्रेशर हैं, बहुत बढ़िया। ऋषि 10th A। या तो ऋषि की मम्मी या ऋषि के पापा ज्वाइन किए हैं आज ऋषि की आईडी से, है ना? ऐसा हो जाता है ना, ये बच्चों की जूम वाली आईडी होती है तो वही लॉक्ड इन होती है तो उससे आ जाते हैं। चलिए, तो अगर ऋषि 10th से तो नहीं ज्वाइन करेंगे रियल एस्टेट का सेशन, तो अगर ऋषि के पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो आपके पास रीनेम करने का ऑप्शन आ रहा है, आपका अपना नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, 12th में हो आप? 2 साल पुरानी आईडी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेलकम है आपका। बहुत छोटी उम्र में भी लोग रियल एस्टेट में एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्यों ना लें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ में बूम कर रही है। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग अगर आप सुन लोगे, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और आपने जाना है हिंदुस्तान की रियल एस्टेट में क्या ग्रोथ होने वाली है अगले 5 साल में, अगर इस विजन के साथ आप बैठ गए, समझ लिया आपने इस चीज को, मैं बता रहा हूं साहब, आप बाकी सब कुछ छोड़ करके अगले 5 साल सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर दो। इस बात का एक छोटा सा सबूत मैं आपको 2025 में आपको विल से मिल चुका है। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने 2025 में हर लगभग हर दूसरे शहर के अंदर एक बड़ा हाईवे एक्सप्रेसवे बनते हुए देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को महसूस किया कि हाँ भाई, रोड्स बहुत बन रही हैं हमारे देश के अंदर, बहुत तेजी के साथ में रोड्स बनती जा रही हैं? तो रैंडमली तो सरकार रोड्स बना नहीं रही होगी, उसके पीछे कुछ तो पर्पस होगा। या अचानक से उन्हें लगा कि पंचर वालों का काम खत्म करना है तो रोड्स बना देते हैं, एक काम करते हैं, है ना? इस देश में सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ होता है, राइट? तो आज अगर इतना एग्रेसिवली, इतनी फास्ट अगर आप रोड्स बनते देख रहे हो, तो इसका मतलब है आने वाला भविष्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य है। अग्री करते हैं मेरी इस बात से? अब सवाल देखने वाला यह है कि जब दुबई और सिंगापुर के लेवल की रोड्स बन रही हैं, और हर बात में बोला जा रहा है कि दुबई के लेवल की रोड्स बन रही हैं, दुबई के लेवल की रोड्स बन रही हैं, तो कहीं सच में ही तो नहीं दुबई जैसा कोई शहर भारत के अंदर आ रहा है? भाई, सोचने वाली बात है। वो शहर भी बसाया गया था, उस शहर की प्लानिंग हेल्क्रो नाम की एक कंपनी ने करी थी। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर भी एक ऐसा प्रोजेक्ट, चलिए, एक एक पॉलिटिकल आंसर था, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि कई सारे लोग हो सकते हैं भाई, कोई यहां पर किसी अलग पार्टी का फेवर वाला हो, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट मुझे लगता है अगले 4-5 साल बहुत बड़ा गेम करने वाला है, और मोदी जी को तो जिताने वाला है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये 5 साल के लिए बचा के रखते हैं कुछ तगड़ा सा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हिंदुस्तान के अंदर दुबई जैसा एक शहर आ रहा है, और भूपेंद्र मांझी जी ने लिख दिया है धोलेरा प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत कमाल का प्रोजेक्ट, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट आ रहा है। और जिन्होंने आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले दुबई को इग्नोर किया था, वो लोगों को आज दुबई में इंच भर जगह खरीदना भी मुश्किल है। और रियल एस्टेट की दुनिया में जो भी व्यक्ति आज की डेट में बैठा है, जिसने पिछले 5 साल दुबई के अंदर दिए हैं, वो हर आदमी आज कम से कम 50 से 100 करोड़ का मालिक है। तो भारत से बाहर जाए बिना दुबई जैसा धंधा अगर आपको करना है, तो आंख नाक कान दिमाग खोल करके आज के इस सेशन के अंदर आपको बैठना होगा। मैं आपको एक छोटे से टूर पर लेकर के अभी चलूंगा, जहां पर मैं आपको भारत के सबसे कमाल के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम यहां पर आपको काम करने का मौका कैसे देंगे। सबसे बड़ा स्कोप, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, SIR, बहुत सारी टेक्निकलिटीज के साथ एक ऐसा शहर जो दुनिया के सारे देशों के साथ कनेक्ट हो रहा है। भारत में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे से भी बड़ा एक शहर तैयार हो रहा है। आखिर ये क्या बला है, इसके बारे में जानते हैं। एक छोटा सा क्विक सर्वे करेंगे इस शहर के बारे में। धोलेरा, द फ्यूचर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, 40 साल पहले 50,000 लोगों के घर चाइना के शेंज़ेन शहर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज वही शहर एक मेगा। दोस्तों, जितने लोग भी नोट्स बना रहे हैं, अब मैं आप सब लोगों के साथ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने शेंगेन वीजा के बारे में सुना होगा। कुछ लोग शेंगेन बोलते हैं, कुछ लोग शेंजेन बोलते हैं। शेंजेन वीजा के लिए हर कोई शख्स अप्लाई करना चाहता है।
और शेंजन एक ऐसा शहर है जिसको स्मार्ट सिटीज की दुनिया में बाप माना जाता है, रजनीकांत मान लो आप, है ना। क्रिकेट में अगर कंपैरिजन करो तो महेंद्र सिंह धोनी मान लो, मतलब ऐसा भगवान टाइप शहर है वो। शेंजन में आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी का ऑफिस है, राइट है, ठीक है। चाहे आप सिलिकॉन वैली की बात करो, हर चीज, हर बड़ा एक्सपेरिमेंट, हर बड़ी चीज आज वहां पर है। आज मैं आप लोगों को हमारे यहां पर धोलेरा स्मार्ट सिटी का कंपैरिजन शेंजन के साथ में कराने वाला हूं। बहुत खास एक वीडियो है, क्लिप हमें मिली है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नोट्स जरूर बहुत ध्यान से बनाइएगा। अगर आपने ये नोट्स बना लिए, आई एम प्रॉमिसिंग यू वन थिंग, मुझे नहीं पता आपने आज तक कितनी बड़ी डील्स करी हैं, लेकिन साल 2026 में आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कई सारी डील्स करने वाले हो, इसलिए नोट्स बहुत ध्यान से आपने बनाने हैं। शुरू करते हैं। मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंजेन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंजेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंजेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंजेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंजेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का पीएम मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंजेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंजेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खम्बाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंजेन में एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। सोचिए, अगर शेंजेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा। और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहां कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सकें। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है, Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones.
ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड स्काडा जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। Multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks. And then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का। एयरबस plans to manufacture C295 aircrafts in Dholera and Gujarat sooner. इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। भारत सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है।
इसके साथ ही शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीन फील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई की न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। यह न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है। नोट बना लीजिए इस चीज का। धोलेरा पहला ऐसा शहर होने वाला है भारत का जहां पर 99% ऑफ द एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, जाने नहीं जाएंगी। ठीक है, अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप सभी लोगों को आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन ये मान लीजिए कि यहां पर इस शहर में चोरी नहीं होगी, वाटर ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे खास खास देशों में जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, सपोज कहीं का रोड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको वहां से पिक किया गया है, कहीं का वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो उसको वहां से पिक किया गया है। अलग अलग टेक्नोलॉजी को अलग अलग देशों से उठा करके फाइनली एक सुपर स्मार्ट सिटी, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर कर दिया है, उस शहर की हम बात कर रहे हैं अपने देश के अंदर। ये खास क्यों हो जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद का अभी 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप वीडियो में देखोगे, बट मैं एक जरूरी बात आपको बता रहा हूं। ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। क्यों होने वाले हैं 5 साल इंपॉर्टेंट? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पर पूरी दुनिया से लोग शिरकत करेंगे, पूरी दुनिया उस गेम को देखेगी। वो गेम एक शहर में नहीं देखा जाता, पूरी दुनिया का आदमी उसको देख रहा होगा। उस गेम की मेजबानी होने जा रही है अहमदाबाद में, यानी कि धोलेरा के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगले 5 साल में आने वाली है। ठीक है, यह शहर हर तरीके के यातायात के साधन से, हर तरीके के ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, इसलिए बिजनेसमैन की सबसे पहली चॉइस यही शहर बन रहा है। यहां पर रोडवेज, सीवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, हर तरीके का, चारों तरीके आपको मिल जाएंगे। रोड से आप जा सकते हो, पानी के रास्ते सामान आपका जा सकता है, रेल के रास्ते जा सकता है, और एयरपोर्ट भी बन करके रेडी हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर बसने से पहले ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से गवर्नमेंट तैयार कर दे। इसका मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है, कहीं आपके हाथ से चला ना जाए। जल्दी से 2 मिनट का वीडियो देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इस शहर में काम करके हम बहुत अच्छा अमाउंट कैसे बना सकते हैं। हाई डिमांडिंग जगह है, बड़े क्लाइंट्स को कैसे यहां पर क्लोज किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से इसको देख लीजिए। 2 मिनट में हम लोग वापस से कनेक्ट होते हैं। जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती हैं। धोलेरा में भी इसी तरह की सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा के सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहां की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। इसके साथ ही पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आईसीटी नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया,
कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धुलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धुलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धुलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धुलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धुलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धुलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। आइए अब जानते हैं धुलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। धुलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धुलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार हैं। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4,400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धुलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चालू होने की उम्मीद है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धुलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, ये है अपना धुलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धुलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धुलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंजेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा। क्या बात है, शानदार, बहुत ही कमाल का शहर। जब भी आप इस शहर के बारे में सुनेंगे, देखेंगे इसको, तो आपका मन कर जाएगा कि यार इस शहर के अंदर तो अपनी भी जमीन होनी चाहिए, अपना भी मकान होना चाहिए, भविष्य में बच्चों के साथ भी इसी शहर के अंदर रहना है। सेम ही थॉट प्रोसेस हिंदुस्तान के बाकी लोगों का भी है। अब ये जरूर हो सकता है कि आपके पास आज की डेट में उतने पैसे ना हो, या आपको लग रहा हो कि शायद ये तो मुंबई और बैंगलोर से भी महंगा होने वाला है। तो मैं बता दूं, आज क्योंकि धुलेरा अपने स्टार्टिंग फेज में है, तो अभी जमीनों की कीमत जो है वो उतनी महंगी नहीं है। यानी कि आपके लोकल गांव शहर में जितनी जमीनों की कीमत होती है, उतने ही रेट में आपको आज यहां पर भी जगह मिल सकती है। 10-10 लाख रुपए में आपको आज की डेट में यहां पर प्लॉट मिल सकते हैं, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही समय के अंदर अंदर, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर, ये शहर दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव वाले रेट को टच कर जाएगा। तो आज की डेट में पहली बात तो ये हॉट टॉपिक हो गया, राइट। इस शहर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लोगे। लेकिन अगर इस शहर के बारे में अच्छे से आपको नहीं पता, तो हो सकता है कि कोई आपका यहां पर काट भी दे। ऑब्वियस ही बात है, नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। इसलिए नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी इस बात से कि नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सवाल आता है कि इस शहर में काम कैसे किया जाए, या फिर अपने काम की शुरुआत कैसे की जाए, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नए हैं, पुराने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि 2026 में, इस साल, रियल एस्टेट की दुनिया में गेम चेंजर बनना चाहते हैं। चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से यस टाइप कर दीजिए। जो लोग अपने आप से कमिटमेंट लेते हैं कि रियल एस्टेट की दुनिया में मुझे गेम चेंजर बनना है, वो सभी लोग अपना यस 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 आना शुरू हो गया मेरे पास में बहुत सारे लोगों का। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। जब कभी भी आप ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हो, तो आप अपने आप को, अपने ब्रेन को बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे होते हो। और ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, क्योंकि मिडिल क्लास जिंदगी में हमने शक करना सीखा है, अपने आप पे सेल्फ डाउट करना सीखा है, अपने आप से डरना सीखा है। तो जब कभी हम ऐसे सिग्नल्स खुद को देते हैं कि यस मैं ये काम करूंगा, तो हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और डोपामाइन रिलीज करता है हमारे लिए। कुछ अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार हमारे साथ होते हैं। प्लस एक कहावत है कि पंकज कुमार जी, अगर कभी सरस्वती जुबान पर बैठी है तो हो सकता है वो काम आगे चल के हो भी जाए, है ना। कहते हैं ना कि जो भी बोलते हो शब्द ब्रह्म है, जो बोलोगे आप वो हो जाएगा, आज नहीं तो निश्चय कल, राइट।
तो जो भी लोग रियल एस्टेट की दुनिया में गेम चेंजर बनना चाहते हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, कुछ समस्याओं से आपको दो दो हाथ करना पड़ेगा। रियल एस्टेट की 5 सबसे बड़ी दिक्कतें जो हर किसी को परेशान करती हैं। पहला, सही समय पर नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिसके चक्कर में लोग लेट हो जाते हैं। दूसरा, लीड जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सही कस्टमर से बात करने में समय खराब हो जाता है, सही कस्टमर तक ही नहीं पहुंच पाते। ठीक है, बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन सही कस्टमर नहीं मिलता। एक, उनके पास या तो मैनेजर नहीं है, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे करके वो इतने सारे लोगों तक पहुंच पाए। तीसरा, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको रियल एस्टेट में लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, यानी कि झिझक होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। और क्योंकि इस फील्ड में आजादी के इतने साल बाद भी कोई आज तक ट्रेनिंग नहीं मिलती। बहुत सारी कंपनीज के पास आप जाओगे तो वो कंपनीज आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेन करेंगी, और छोटी कंपनीज जो होंगी वो बोलेंगी आपसे कि कस्टमर को ले जाओ साइट पर, मार्केट में ही खड़े खड़े सीख लोगे। ऐसा नहीं होता। हेजिटेशन लोगों के अंदर बरकरार रह जाती है, वो क्लाइंट से टोकन नहीं मांग पाते, जो मांग लेता है क्लाइंट उसको पैसा दे देता है। राइट। कई सारे लोग हैं जिनको लीगल प्रोसेस समझने में डर लगता है, लीगल प्रोसेस उन्हें क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री के अंदर उतने विश्वास के साथ काम नहीं कर पाते हैं। क्या मैं ये वाली बात सही बोल रहा हूं? कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से अग्री करते हैं, जिनको विश्वास नहीं हो पाता, उनको लगता है उनको। यहां पर मैं जानना चाहता हूं, लीगल प्रोसेसेस की बात हो रही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई शख्स यहां पर ऐसा है जो कि एक्सप्लेन करना चाहे कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट? कोई बताएगा? क्या कोई भी हैंड रेज कर सकता है अगर रियल एस्टेट की दुनिया में आप लोग हैं पुराने? ईसी क्या होता है? इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? कौन बताएगा? रेरा की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? कैसे चेक करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्रॉड प्रोजेक्ट तो नहीं है? किसी का आंसर आ रहा है मेरे पास? रियल एस्टेट रिलेटेड सोनू धाकड़ जी, चलिए आपने कोशिश करी, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन अगेन, बहुत बड़ी चीजें नहीं है ये, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें क्योंकि हमारे जीवन से मिस आउट हैं आज की डेट में। हाँ, एनओसी से कीर्तेश भंडारी जी ने लिख दिया, बहुत बढ़िया बात है। राइट। देखिए पुष्पेंद्र जी ने, अब देखो हमारी टीम से आ गया ना तुरंत आंसर, है ना? इतना ही टाइप करने में किसी और को भी टाइम लगता है। राइट, अंकित कुमार जी का भी बिल्कुल सही आंसर। राइट। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जल्द ही समझ लेना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अगर इन सब चीजों को समझने में हम वक्त लगा देंगे, इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर समझने में हमने टाइम वेस्ट कर दिया, तो गेम खराब हो जाएगा। कई सारे लोग हैं जिनको क्लियर टाइटल का मतलब नहीं पता होता, है ना? टाइटल अग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जिनके बारे में, क्या लगता है आप लोगों को कि इन सब चीजों के बारे में जान लेना जरूरी होता है या नहीं होता? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस बात से बोलते हैं कि सर जानना जरूरी है सर, ये आज की डेट में? कितने लोग हैं बताओ जो ये वाली बात बोलते हैं कि सर जानना जरूरी है अपने को? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करो, कई सारे लोगों का यस आ रहा है मेरे को। यस 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 यस, ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया। ठीक है। आज ये सारी बातों के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान, लिटरली बता रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमने छान मारा, और छान करके एक भी, नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव रिसीव्ड, हमें एक सिंगल जगह नहीं मिली जहां पर ये सारी की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जा रही हूं। आपको पता होना चाहिए आज की डेट में। चलिए मैं नोट करवाता हूं आपको, लिख लीजिए कहीं पर। मेजर रेड फ्लैग्स दे रहा हूं आपको इंडियन रियल एस्टेट्स के। ठीक है। अगर किसी भी डेवलपर की पास्ट ओनरशिप अनक्लियर है, क्लियर टाइटल हिस्ट्री नहीं है, तो वहां पर रिस्क बहुत हाई है। अगर किसी का रेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि वो एक डेंजर जोन है। अगर कोई आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स ऑफर कर रहा है ना? अगर कोई आपको, रियल एस्टेट में कभी भी गारंटी नहीं होती, अगर कोई आपको इस तरीके का ऑफर दे रहा है कि नहीं सर आप आओगे यहां पर आपको 48% की ग्रोथ अगले साल मिलेगी ही मिलेगी, इसका मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोलमाल कर रहा है।
मार्केट कंडीशंस के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको बहुत भारी भरकम डिस्काउंटिंग दी जा रही है कि सर 1 करोड़ रुपए की जमीन है आपके लिए सिर्फ 5 लाख रुपए में तो समझ लीजिए कि आपके 5 लाख रुपए ही दांव पर लगे हुए हैं, राइट है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जिनके बारे में हमें अगर डिटेल में समझ आ जाए, पता चल जाए, तो हम बहुत सारा गेम जो है वो मार्केट का बना सकते हैं, राइट है। तो ऐसी काफी सारी चीजें, रियल एस्टेट के बहुत सारे शब्दावली जिसको हम कहते हैं, है ना, कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, लीजिंग कंसल्टेंट कौन होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शब्द हैं जिनके बारे में, रोल्स किस तरीके से है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता होती, हमारा काम खराब होता है। और कई सारे लोगों को मैं जानता हूं दोस्तों, एक और चैलेंज है उनके साथ, उनका मोटिवेशन ही नहीं रहता, वो पहली डील तक टिक ही नहीं पाते इस धंधे में और इस धंधे से आउट हो जाते हैं, और फिर बाकी दुनिया को बताते घूम रहे होते हैं कि अरे बहुत मुश्किल है यार, आसान थोड़ी ना है। आसान तो तब होगा ना भैया जब आप टिक करके काम करोगे एक जगह पर, हैं। आप सुबह चले जाते हो नौकरी पर, शाम को आपका खर्चा चलता है, सोनू धाकड़ जी, आपका खर्चा चलता है भैया आपके जो 30-35 हजार 50 हजार आपको जो मिल रहे हैं उससे, फिर आप उम्मीद करते हो कि रियल एस्टेट से एकदम से 5 करोड़ आ जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। रियल एस्टेट को आपने क्या दिया? आप चाहते हो कि रियल एस्टेट आपको करोड़ों रुपए दे, लेकिन आपने रियल एस्टेट को क्या दिया? आपने इसको सीखने के लिए कितनी किताबें पढ़ी? आपने इसको सीखने के लिए कितना ट्रेनिंग अटेंड किया? आपने इसमें ग्रो करने के लिए आप किसके किसके पास गए? तो आंसर आता है कि सर गए तो किसी के पास नहीं, बस 2 प्लॉट बेचे थे। क्यों बेचे थे 2 प्लॉट? क्योंकि वो हमारे पीछे वाले मोहल्ले में 2 प्लॉट थे। तो एक बार एक लोगों ने हमसे पूछा, हमारे पास उनके मालिक का नंबर था, हमें लगा कि यही मौका है 2% कमाने का, और हमने कमा लिया फटाक से। उसके बाद क्या बेचा? सर जी उसके बाद तो कुछ नहीं बेचा। अरे तो अब क्या हुआ आप? सर मैं रियल एस्टेट का वो हूं, बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट का क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट में मैं हीरो हूँ, शहंशाह हूँ, ये हूँ वो हूँ। लास्ट कब बेचा था? बोले सर कोरोना से पहले बेचा था इसको नहीं बोलेंगे भाई, तुक्के से बेच दिया तो वहां नेताजी नहीं बनना है। तो जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं किसी से ऐसे नहीं पूछ रहा हूं कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या बेचा क्या नहीं बेचा, बट थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है यार, प्रॉपर एक इंडस्ट्री है ये। भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें रोजगार मिलता है, काम है इस इंडस्ट्री में, बिल्डिंगें बनती हैं, लोग रहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान जरूरत है आदमी की भाई। जमीन लिमिटेड है, भगवान भी नहीं बढ़ा के दे सकता, कम है ना, उतनी ही तो है जमीन पूरी दुनिया में। लोग पैदा होंगे नए नए, जमीनों का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ पा रहे? राइट है। फर्स्ट नंबर की कौन सी है क्या? क्या क्या कहाँ कौन सी फर्स्ट नंबर की कंपनी? अच्छा अभी बताता हूँ फर्स्ट नंबर की कौन सी है। नहीं पढ़ना है उस चक्कर में, फर्स्ट नंबर की कोई भी हो, आपको फर्स्ट नंबर की इंडस्ट्री पूछ रहे हो अभी आप, इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर की इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा नौकरियों की अगर आप बात करोगे तो सर गवर्नमेंट के पास ही है ना। गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स का जो भी ब्लू कॉलर वर्टिकल है सारा का सारा, वो सबसे ज्यादा है। रेलवेज के पास बहुत सारी जॉब्स आज की डेट में, पोस्ट ऑफिस तो अब खत्म ही कर रहे हैं लोग। खैर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम चलते हैं आगे, काम की बात पर आते हैं। दिक्कतों के बारे में तो देखिए आज आज तक से लेकर के और हर न्यूज चैनल पे चिल्ला चिल्ला करके दिक्कतें बताई जाती हैं, लेकिन चैंपियन वो होता है जो दिक्कतों का सॉल्यूशन बताए। भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सच बताऊं आपको, सॉल्यूशन है कि एक इकोसिस्टम हो जहां पर ट्रेनिंग मिले, सपोर्ट मिले और कम्युनिटी बने जहां से आप लोगों को सीखने का मौका, पूरा रियल एस्टेट सिखाया जाए, लीड कैसे जनरेट करी जाती है, सेल कैसे करी जाती है, उसके बाद सर्विस कैसे दी जाती है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाए। हिंदुस्तान में हमने ढूंढा भाई, हमें तो ऐसी कोई इकोसिस्टम मिली नहीं, तो फाइनली हमने खुद ही बना दी। भारत का पहला ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जहां पर आप घर बैठे रियल एस्टेट कर सकते हो। नाम है धरा ज्ञान। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीकों से, यानी कि ट्रेडिशनल प्लस एआई दोनों तरीकों से यहां पर हम रियल एस्टेट करना लोगों को सिखाते हैं। मैं आपको फाउंडर से मिलवा देता हूं, एक व्यक्ति आपके सामने है और एक व्यक्ति जो यहां पर नहीं है लेकिन वो बड़े काम कर रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर अश्विनी दाने। उनसे आप बहुत जल्दी मिलेंगे ट्रेनिंग्स के दौरान। और पिछले 6 वर्षों का अगर हमारा रिकॉर्ड हम बताएं आपको, तो मार्केट के अंदर हमने बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ में, आज मार्केट के अंदर हमने तकरीबन इंडिया में आप जिन भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को जानते हैं उनके साथ में हमने काम किया। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हमने उनके मार्केट में रेडी किए हैं, और ये हमारी पहचान है कि हमें डिजिटली धंधा बनाना आता है। राइट। सपोर्ट सिस्टम हमने आपके लिए एक ऐसा रेडी किया जो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा था, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया, और जिसकी वजह से आज रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे साहब, इतने तगड़े रिजल्ट्स बताऊंगा। लोग 2-2 महीने के अंदर वो डील क्रैक कर रहे हैं जो एक पुराना आदमी साल भर के अंदर नहीं कर पा रहा, और ये क्यों हो पाया ये भी बताऊंगा। आप इस सिस्टम के अंदर जब
इस सिस्टम से आपको कैसे मदद मिलती है? जब आप इस सिस्टम में आते हैं, धरा ज्ञान से जब आप सीख के काम करना शुरू करते हैं, तो आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनको हैंडल करने के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स 1-on-1 क्लाइंट मीटिंग करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको 180 घंटे की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है धोलेरा के ऊपर, यानी कि धोलेरा के एक्सपर्ट्स हैं ये लोग। इनको हर वो चीज पता है धोलेरा के बारे में। इनको धोलेरा का पूरा जो नक्शा है, आज अगर मैं धोलेरा के मैप की बात करूं, ये धोलेरा का जो मैप है, ये जो नक्शा है, ऐसे नक्शे आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। इस नक्शे पे हर कलर का अपना एक मतलब है। मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। इस नक्शे पे हर कलर का अपना एक मतलब है, ठीक है? अगर आप नोटिस करो, ये देखो, ये अहमदाबाद है, ऊपर मेरी फिंगर दिख रही है आपको, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये अहमदाबाद है। ये पूरा का पूरा धुलेरा यहां पर है। यहां पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, दूर से देखने पे आपको येलो कलर दिख रहा होगा। येलो जो है वो रेजिडेंशियल है। आपको यहाँ पर बैंगनी कलर दिख रहा है, कुछ लोगों को दिख रहा होगा। बैंगनी कलर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन है सारा का सारा। तो ये पूरा का पूरा शहर जो है वो जोन्स में डिवाइडेड है। मैं अभी आपको ऐसे दिखा रहा हूं। हमारे एक्सपर्ट्स जब आपको ये दिखाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाएंगे। मेरे पास ये सामने है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, राइट? ये पूरा का पूरा मैप जो है वो किस तरीके से आप सभी लोगों को कंठस्थ हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है ना, इनको ये चप्पे चप्पे की बहुत तगड़ी खबर है, ठीक है? इनको डेली बेसिस पर कम से कम 10 से 20 हजार गज बेचने का बहुत जबरदस्त अनुभव है। ऐसे लोग आपके क्लाइंट्स को हैंडल करने वाले हैं, राइट? अच्छा, पहला सपोर्ट आपको बता दिया। आपको अपने क्लाइंट को खुद हैंडल नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। कस्टमर्स के लिए अलग अलग किस्म के वेबिनार हम करते हैं। आपके लिए क्या करते हैं? आपके लिए डेली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग हम करते हैं, ठीक है? बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए लगा देते हैं, ठीक है? उसके साथ माइंड सेट की ट्रेनिंग आपके लिए करते हैं। ये वही ट्रेनिंग्स हैं जिसके लिए सोनू शर्मा जी, आपके भूपेंद्र सिंह राठौर जी, हर्षवर्धन जैन, अभी मैंने लखनऊ के अंदर देखी थी एक ट्रेनिंग, 25,000 रुपए का टिकट था उस ट्रेनिंग का। और मैं सच बता रहा हूं आपको, ये वही ट्रेनिंग है जो आपको यहां पर सीखने को मिलने वाली है, बहुत ही सहूलियत के साथ। समझ रहे हैं? ये सेम ट्रेनिंग आपको यहां पर मिल जाएगी, जिसके लिए कोई आपको एक दिन का 25,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सेल्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स में सिर्फ ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलता। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो मानते हैं कि सर सेल्स में ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलता? कितने लोग हैं जो मानते हैं कि सर सेल्स में ना सिर्फ ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलता? क्योंकि मैं आपको कुछ सिखा दूं, मैं आपको कुछ बोल दूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं जो थोड़ा बहुत बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं, वो समझ पाएंगे और अग्री करेंगे मेरी इस बात से। उन्होंने बोला था कि इफ यू विल टेल मी समथिंग आई विल फॉरगेट। आप मुझे कुछ बताओगे मैं भूल जाऊंगा। इफ यू विल टीच मी समथिंग आई मे रिमेंबर। अगर आप मुझे कुछ सिखाओगे तो शायद मुझे कुछ याद रहे। बट इफ यू विल इन्वॉल्व मी इन समथिंग आई विल डेफिनेटली लर्न। करमजीत जी, अगर आपने मुझे शामिल कर लिया किसी काम में तो मैं 100% सीख जाऊंगा। मतलब कहने का क्या हुआ? मतलब कहने का बड़ा सिंपल सा है। वीवो V2356 करके भाई साहब है, आपका नाम मैं जानना चाहता हूं, एक बार अनम्यूट करें प्लीज। मैं आपसे फिर एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा आज। यस, यू इन स्पेक्स आपके। हाँ हाँ, हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम? क्या नाम है आपका? युवराज कुमार। सूरज कुमार। हाँ जी, युवराज। युवराज, ओके, हाय युवराज। युवराज, आज आपको आज के सेशन में किसने इनवाइट किया है? मैम ने किया। नाम है उनका कोई? मैम का नाम तो याद नहीं है सर अभी। याद नहीं है आपको? वो आपकी ग्रोथ पार्टनर है, उनका नाम आपको नंबर बहुत ध्यान से सेव करके रखना है। वो आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आपको चाय बनानी आती है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। चाय बनाने की अगर हम बात यहां पर कर रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। देखिए, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, ठीक है? मैं युवराज मेरे साथ में बैठे हूं। युवराज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात का। गुजरात के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। युवराज, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, मैं आपसे पूछूं कि युवराज आपको अल्फ्रेडो पास्ता बनाना आता है? नहीं सर। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि एक किताब है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके पास्ता बनता है, जरा देख लो। एक बार आपको दूं, 2 मिनट बाद आपसे वापस ले लूं, तो क्या आपको आ जाएगा उतना बढ़िया तरीके से बनाना? नहीं आएगा। नहीं। अच्छा, मैं एक बार मुंह से आपको बता दूं कि भैया पास्ता उबालो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो हो सकता है आपको याद रह जाए।
लेकिन थोड़ा अगर बहुत। युवराज, थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन अगर युवराज मुझे आपको एक्सपर्ट बनाना है इस चीज में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर उस काम में मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे करते बताना पड़ेगा उसे। अगर मैं एक एक चीज आपसे करवा दूं तो, अगर मैं जो मसाले हैं वो रेडी करा दूं, पास्ता कितना बॉईल होना है वो आप ही के हाथ से करा दूं, अगर मैं प्रैक्टिकल करवा दूं, रेखा कटारिया जी ने बहुत अच्छी बात बोल दी, अगर मैं प्रैक्टिकल ये सेम काम आपसे करवा दूं, एग्जीक्यूशन करवा दूं, प्रैक्टिस करवा दूं आपकी, तो क्या आप वो सेम पास्ता बनाना सीख जाओगे? जरूर सर। बिल्कुल ऐसे ही आप घर पे बैठ करके कस्टमर के साथ आपको पहली कॉल पर क्या गलतियां नहीं करनी है से लेकर के फाइनली वो कस्टमर लास्ट तक, जब तक पैसा ना दे। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात का, एक लाइन कही जाती है हरियाणा में हमारे कि भैया जाट मरा तब जानिए जब 13वीं होली। जब तक कस्टमर ने पैसा नहीं दे दिया तब तक वो प्रोस्पेक्ट ही है। तो पहली कॉल से लेकर के और लास्ट कॉल तक क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, इसके ऊपर हम लगातार आपके लिए वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें बहुत सारा एक मैन पावर यूटिलाइज होता है, जो आपके लिए अलग अलग सेशंस कर रहे होते हैं, हम उसमें आपको कुछ बताते हैं। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर हमें करनी है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए। उसके लिए हमने चुना है धुलेरा का प्रोजेक्ट, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में जमीनें भी होंगी, प्लॉट्स भी होंगे, मकान भी होगा, दुकान भी होगी, बिल्डिंग भी होगा, अस्पताल भी होगा, किराया भी होगा। इस शहर में 6 आर्टिफिशियल नदियां बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन से लेकर डेवलपर बनने तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए आपकी पीएचडी कराने के लिए हमने इस शहर को चुना। इस शहर पे आप अगले 5 साल काम कर लोगे, आप दुनिया के हर शहर पर काम कर लोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसे समझना है, उस पे काम कैसे करना है, टीम कैसे रेडी करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आती होंगी। राइट, अलग अलग माध्यमों से हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो सेल्स की लगातार हम यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको ये ट्रेनिंग वर्कशॉप देती है। मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जिससे कि आपके क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और चारों लेवल पर हम आपको ट्रेन करते हैं। फाउंडेशन लेवल के जो लोग हैं उनको पहली सेल 3 महीने के अंदर उनकी कैसे आएगी, इस पर ट्रेनिंग होती है। प्रो लेवल के लोग जो हैं उनका महीने का 1 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम कैसे बनेगी, इस पर उनका ट्रेनिंग किया जाता है। एलीट रियल्टर्स जो हमारे बीच यहाँ पे कई सारे बैठे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलीट रियल्टर वो लोग जिनके पास अपना ऑफिस है, जिनके पास अपना खुद का स्टाफ है, लेकिन लोग मक्कार हैं, या अब उनकी मोटी चमड़ी हो गई है, वो काम नहीं करती आपकी टीम। लेकिन क्योंकि वो पुराने लोग हैं तो आपको विश्वास भी आता है बार बार कि यार अब मैं नया किसको तैयार करूंगा, मैं कैसे इनको रेडी करूं। ये लोग लीड निकालने के मामले में बड़े लेजी टाइप के हैं, या काम मान के चलो वो बेचारे स्किल्ड ही नहीं है उतने, आपको लग रहा है कि ये 2 करोड़ की डील लाके देगा और वो आदमी 20 लाख रुपए से ऊपर का स्किल्ड ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एलिट रियल्टर्स आज की डेट में हैं, यहाँ पर इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, हिंदुस्तान में हैं, जिनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर अपना ऑफिस लेके नहीं जा पा रहे, वो अपने धंधे को बड़ा नहीं कर पा रहे, वो लोधा जैसा, गोदरेज जैसा ग्रुप नहीं बना पा रहे आज की डेट में। तो उनको क्या ट्रेनिंग्स देनी है, और अगर कोई यहाँ पर डेवलपर बैठा है जो अपनी खुद की कॉलोनी काटता है, तो आप धुलेरा जैसे प्रोजेक्ट पर कैसे डेवलपमेंट कर पाओगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। राइट, सवाल आता है कि ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स हैं क्या इससे सच में फायदा होता है? मुझे छोड़िए, मैं जनता जनार्दन की राय आपके सामने रखता हूं। नमस्कार, राधे राधे। हम हैं इस वक्त अहमदाबाद के अंदर धरा ज्ञान, जो डिजिटल रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है। भाई हमारे साथ में है मेहुल भाई। मेहुल भाई कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली नरवाना से हूँ, हरियाणा से, जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद पड़ता है। क्या बात है, हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, बहुत जबरदस्त। अभी बड़े यंग लग रहे हो आप मेरे को। मैं जानना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में आने से पहले क्या करते थे आप? बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं बहुत यंग हूँ। अभी मेरी उम्र ही मैं आपको बताऊँ सिर्फ 23 साल है। 23 साल यार। This year March 2025 I have completed my MBA from Delhi. Okay. And after completing my MBA I directly came to the Ahmedabad. अच्छा जी। अहमदाबाद में आते ही मुझे ऐसे धरा ज्ञान जैसा प्लेटफॉर्म मिला। अश्विनी सर मिले जो कि धरा ज्ञान के फाउंडर मेंबर हैं। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छे से लीड करा, इतने अच्छे से सिखाया कराया, और आज मैं रियल एस्टेट के अंदर धुलेरा के अंदर मैंने 2 महीने के अंदर ही 5 करोड़ की डील क्रैक कर दी थी। 2 महीने के अंदर 5-5 करोड़ की डील क्रैक हो रही है, और ये रियल है। ये अगर एक्साइटमेंट देखो, आप अभी किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, अगर आज मेहुल प्रश्न याद आपसे पूछूंगा। ज्यादातर लोग जब धरा ज्ञान की इंक्वायरी करते हैं या स्टार्ट करते हैं या समझते हैं एज अ चैनल पार्टनर, तो बहुत सारे लोगों ने ना पहले कभी सुना ही नहीं होता है कि डिजिटली घर पे बैठ के भी रियल एस्टेट हो सकती है।
और ऐसा संभव लगता नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन के लिए आप, क्योंकि घर पे बैठ के करते हैं और भोपाल से करते हैं, अपने घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्या हो सकती है, क्या हो रही है, आपका अनुभव? बिल्कुल सर, 100%। मैं खुद उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि सर मैं अभी तक घर से बाहर ही नहीं गया। मतलब मैंने अभी तक अहमदाबाद भी नहीं गया, अभी देखा जाए तो मैंने धुलेरा देखा भी नहीं। उसके बाद भी अभी 4 बुकिंग की है मैंने। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि अपनी टीम सपोर्ट के कारण और सारे लीडर्स के कारण, अश्विनी सर के कारण। और ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग मतलब अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगहों के, अलग अलग शहरों से आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, छोटी उम्र के लड़के लड़कियों से लेकर के। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, मारिया नौशाद, सिर्फ 21 साल की उम्र में इन्होंने सिर्फ हमारे साथ काम किया। रियल एस्टेट की 21 साल की उम्र में क्या समझ होती होगी, लेकिन फिर भी जैसा जैसा हमने बताया उन्होंने वैसे वैसे ही किया। हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके केस को हैंडल किया और मारिया नौशाद ने कमाए 1 लाख रुपए। 21 ईयर्स सर। तो 21 ईयर्स में आपने पहली डील आज जो है क्लोज करी है रियल एस्टेट में, वो भी घर पे बैठे बैठे डिजिटली। ठीक है। तो इतना विश्व, तो आज ये कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में और धोलेरा के बारे में? सर मैं सपोर्ट सिस्टम का मैं बात करूँ तो ऐसा आप लोग इतना अच्छा से मतलब मैनेज किए हैं, थैंक यू सो मच। मैं वर्ड में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि अब क्या बताऊँ आपको। और जब मैं आप फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी तो जितना भी आप बताए तो वो हमको अब सब 100% लग रहा है, क्योंकि मैं उसी तरह से की जिस तरह से आप बताएं, राम सर बताएं। और मुझे तो पहले बात करना भी नहीं आता था, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से। तो बिल्कुल स्क्रैच से 21 साल की लड़की मारिया ने, बिल्कुल स्क्रैच, जीरो से, कुछ नहीं आता था, लेकिन अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम से, अपनी प्रैक्टिस से कर दिया कमाल। और क्लाइंट भेजे। क्लाइंट कहाँ से थे मैडम, पता है आपको कहाँ से थे, आए थे वो? महाराष्ट्र से थे सर। महाराष्ट्र से क्लाइंट को गुजरात अहमदाबाद भेज के आज अपना पहला डील जो है, अपना ब्रेक जीरो कहते हैं हम इसे, 8,23,000 रुपए का घर पे बैठे बैठे। आप देखो समझने वाली चीज कितनी कमाल की है। मैं इनकम आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझने वाली चीज कितनी कमाल की है। वो लड़की ने, उसका क्लाइंट जो था वो मुंबई से था, मुंबई वाले क्लाइंट को अहमदाबाद कनेक्ट करा दिया। अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने पूरा का पूरा केस हैंडल कर लिया खुद से, और ये अपनी जगह पर अपने घर से ही बैठी हैं, इनको जाने की जरूरत नहीं, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। पूजा सिंह जी, कितनी अच्छी चीज है। आप अपने घर से बैठे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्टिवली रियल एस्टेट सीखते सीखते, सीखने में लोगों को 1 साल लग जाता है, और उसमें अगर 1-2 महीने में आपकी आमदनी शुरू हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सवाल आता है लोगों का कि सर कितना समय लगेगा 1 लाख रुपए कमाने में। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, 3 महीने के अंदर अंदर आप लाख रुपए के आदमी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रोज का 3 महीने तक नियम से, आपको रोज का, जैसे कहते हैं ना 16 सोमवार के अगर व्रत करोगे तो मनचाहा वर मिलेगा, ऐसा बोलते थे ना पुराने जमाने में, आज भी बोलते हैं, कई लोग विश्वास करते हैं, आज भी कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही। अगर 3 महीने किसी भी शख्स ने 3 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग ले ली, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनोविज्ञान कहता है, 90-100 दिन अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर दे दिए तो वो इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। अग्री करते हैं मेरी इस बात से? एक बार कैमरा ऑन करके हाथ हिला के मुझे बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको, फिर मैं बताता हूं आपको कि आप महीने का लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। देखिए ट्रेनिंग हम आपको देंगे, ट्रेनिंग हम आपको देंगे। पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी रेखा मैम, पहले बेसिक ट्रेनिंग। देखिए आप में से कई सारे लोग एक्सपर्ट है, मैं मानता हूं, बट रिवीजन करने में क्या जाता है, एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है। सारे लोग ट्रेनिंग लेंगे। सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा कीर्तेश जी, सबसे पहले हम 10-15 दिन 20 दिन के अंदर आपकी जो पुराने, जो बहुत सारे बिलीव्स हैं, कई बार जो अकेले काम कर करके जो बोरियत हो गई है जीवन में, उसको पहले दूर करेंगे। पहले आपको सीखने के लिए तैयार करेंगे। एक बार बेसिक्स से आप रेडी हो गए तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, पूरी की पूरी प्रैक्टिस ऑन हैंड ट्रेनिंग होगी। आप लाइव क्लाइंट को हैंडल करते हुए देखने वाले हो। यहाँ पर हर वो चीज जो आप सीखोगे उसमें थ्योरी तो सिर्फ 20% होगी, 80% आप प्रैक्टिकली सीखना शुरू करोगे। कोई नहीं दिखाता ऑन टेबल 10-10 करोड़ की डील कैसे होती है, कोई नहीं दिखाता, हम सिखाएंगे आपको, चिंता मत करना, हम सिखाएंगे। इसी वजह से आज की डेट में हम पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। कैसे कमाना है, इनकम कैसे होगी, तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, डेली आपने 1-2 घंटा अपने लिए निकाला। जब ट्रेनिंग आपने बेसिक ले ली तो उसके बाद आपको 5 से 10 इंक्वायरीज पे बात करने का मौका मिलेगा। अब ये 5 से 10 इंक्वायरीज महीने भर के अंदर हो गई 150 से 200 कनेक्शंस। आपका काम क्या है, इन कनेक्शंस में 2 तरीके के लोग मिलेंगे, लिख लो इसको कहीं पे। पहली कैटेगरी जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरी कैटेगरी जिनको एग्जीक्यूशन भी चाहिए। मतलब
पहले लोग हैं जो धुलेरा के बारे में सिर्फ जानने आए हैं, इनके साथ आपको रिश्ता बनाना है, इन्हें अपनी फनल में रखना है, इन्हें अपनी लीड्स में संभाल के रखना है, इनके साथ रिलेशन बनाना है। दूसरे वो लोग जो मार्केट में 2 महीने 3 महीने से ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी जमीन। जैसे ही आपको लगा कि ये इंसान डिसीजन लेने वाली स्थिति में है, आपको उसे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। सेल्स डायरेक्टर आपको मिलेंगे जिनका काम होगा इन हॉट डील्स में से इन लोगों को इनकी मर्जी की जमीन, इनकी मर्जी की प्रॉपर्टी दिलवा करके आपको उसमें से कमाई करवाना। राइट। मार्केट में कमीशन कितना मिलता है? मार्केट में कमीशन स्लैब शुरू होती है 2% से। ठीक है, तो आप कितना कमाओगे? 200 में से अगर आपने 20 बंदे भेज दिए ऊपर, उन 20 बंदों में से अगर 1 या 2 डील भी क्रैक हो गई, तो मार्केट में 2% से शुरुआत होती है साहब, लेकिन हमारे यहां ये शुरुआत होती है 7% से। ठीक है, मतलब मार्केट से 3 गुना ज्यादा पैसा आप यहां पर कमा लोगे आज, क्योंकि धुलेरा की शुरुआत है ये। राइट। अगर 1 या 2 डील भी होती हैं तो भी आराम से आप महीने का 10-20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करोगे। और 7% के हिसाब से अगर आप पकड़ लो, एवरेज आप 15 लाख रुपए भी पकड़ लो, तो एवरेज 15 लाख रुपए का मतलब होता है कि आप लगभग 1-1.25 लाख रुपए के आसपास महीने का आराम से 3 महीने बाद कमाना शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 3 महीने का डेडिकेशन देना पड़ेगा। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो 3 मंथ्स के लिए डेडिकेटेडली अपने आप को समर्पित करते हैं कि हाँ सर मैं तैयार हूं, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं सर। मैं अपने आप को बोलना है, आपको चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप करना है और अपने लिए करना है ये काम। यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। कई सारी जगहों पर आपको लोग बोलते हैं कि अरे आप आ जाइए बाकी देख लेंगे। बाकी देख लेंगे का हिसाब नहीं है सर, बहुत सारी प्लानिंग के साथ काम करा रहे हैं। ठीक है, आपका 1 भी रुपया कहीं पर भी वेस्ट जाएगा तो हमें दुख होगा इस बात का, क्योंकि हमने भी इस कंपनी को बहुत जीरो से बनाया और बहुत मेहनत करके बनाया है आज की डेट में। राइट। हमें पता है एक एक चीज की क्या वैल्यू होती है। ये मौका आपको कैसे मिल सकता है? तो भाई इस बात का पता चलेगा कि आप हो क्या। आज आप बिगनर हो या फिर ऑलरेडी एक रियल्टर हो। अपने आप से पूछो, पेन पेपर उठा लो सभी लोग, काम आएगा अभी। अपने आप से पूछो कि मैं क्या हूं, मैं बिगनर हूं या रियल्टर हूं। लिख लो अपने पेपर पे। अगर आप रियल्टर हो तो आर लिख लो, बिगनर हो तो बी लिख लो कि भाई मैं तो बिगनर हूं एक। जो लोग ऑलरेडी रियल्टर हैं उन लोगों को आज की डेट में दिक्कत क्या है? उन लोगों को दिक्कत यह है कि उन्हें यही नहीं पता कि अब आगे उन्हें करना कैसे है, आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। और मार्केट में तो हर दूसरा इंसान जो है वो डेढ़ शाणा है। उनकी जो टीम है वो सेल नहीं कर रही। उनके पास अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करें, हर कोई अपने आप को चमका रहा है, वो कैसे चमकाएं। उनको आज की डेट में एक लीड मैनेजर की जरूरत है जो उनको अच्छी अच्छी लीड्स निकाल करके दे दे। यानी कि रियल एस्टेट की एक मास्टरी किट उन लोगों को चाहिए, जहां पर उनको प्रॉपर एक कंसल्टेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और 1 साल के अंदर उनका पूरा धंधा जो है वो निखर करके आ जाए। तो ये साल भर की जो मास्टरी किट होती है, मार्केट में ऐसी बड़ी कंपनीज, ऐसे बड़े ट्रेनर्स इस तरीके की कंसल्टिंग का लगभग लगभग चार्ज करते हैं 8 से 10 लाख रुपए। ये मैं ट्रेनर्स की बात कर रहा हूं, रवि तलरेजा जैसे ट्रेनर्स की। ठीक है, ये मैं अभी बिगनर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? जो लोग ऑलरेडी बड़े रियल्टर हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप एज अ डेवलपर काम करो, आप बड़े लेवल पर काम करो, तो आपको क्या करना होगा? आपको, आपके पास ये मास्टरी किट, ये प्लेबुक आपके पास होनी चाहिए। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ये प्लेबुक का कोई 8 से 10 लाख का खर्चा नहीं आएगा। बट हाँ, कम से कम साल भर का आपका 1 लाख रुपए का बजट आपके पास इस चीज के लिए होना चाहिए, तभी ये सारी सुविधाएं हम आपको दे पाएंगे। पहली चीज, इस बात को समझ लीजिए। एक बात तय है, लाख रुपए लगा के ऑब्वियस सी बात है आप करोड़ों में कमाने वाले हो, लेकिन ये लाख रुपए का खर्चा आपके ऊपर आएगा ही आएगा। एड कितना चलाना है, क्या चलाना है, वो पूरा डिसीजन आपका होगा। बट लीड्स भी आएंगी, आपकी टीम तैयार भी होगी, आपकी ब्रांडिंग भी होगी, मार्केट में आपके नाम की धूम भी मचेगी, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास लीड चलाने के लिए 2 कंपनीज हैं, जमीन खरीदने बेचने के लिए भी 2 कंपनीज, ब्रांडिंग आपकी करने के लिए, इनफैक्ट अगर आपको पॉडकास्ट पे भी जाना है तो उसको भेजने के लिए भी आज हमारे पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराने वाली अपनी कंपनीज है। ठीक है, आज हमारे आपको अपना खुद का कोर्स बना करके मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसके लिए भी आज हमारे पास अपनी कंपनीज, अपनी खुद की एप्लीकेशन है। ठीक है, आज हम सब कुछ लेके बैठे हैं जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम एज अ रियल्टर हम उसको खत्म कर दें। ठीक है, इसके बारे में पर्सनली आप बात करें। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, समझ लीजिए बीए बीएससी बीकॉम की तरह आप रियल एस्टेट में अगर एडमिशन लेते हैं तो 2 तरीके हैं आपके पास शुरू करने के। पहला तरीका है इन्वेस्टर मॉडल। आप दरा ज्ञान, आप धुलेरा आएंगे, अहमदाबाद आप आइए और हम आपको धुलेरा दिखाते हैं। आपको छोटा मोटा जो बढ़िया लगे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। दूसरा मॉडल है स्टूडेंट मॉडल, लर्नर मॉडल। इसके लिए हम हर महीने 20 लोगों को छांटते हैं, 10 लोगों को हर 15 दिन में हम सेलेक्ट करते हैं। यहां पर हमारा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। बट इस लर्नर मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है? डेली की ट्रेनिंग मिलेगी,
पूरी की पूरी मेंटोरशिप मिलेगी, सेल्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपको नहीं बेचना, आपके पास एक्सपर्ट्स होंगे जो बेचेंगे, आपको बस देखना है ध्यान से। ठीक है, धोलेरा की फ्री विजिट आपको मिलेगी। आपका कोई भी क्लाइंट कभी भी अगर अहमदाबाद आएगा तो उसको अहमदाबाद के अंदर रुकना, रहना, खाना, धुलेरा घूम करके आना, सारी सुविधाएं जो है वो हमारे एंड से मिलेंगी। प्लग एंड प्ले मॉडल, आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होगा अगर आपने लर्नर मॉडल में आप सेलेक्ट हुए हो। सेलेक्ट होने के लिए क्या करना है? तो सेलेक्ट होने का तरीका बहुत सिंपल है बॉस। जल्दी से अपना व्हाट्सएप ओपन करो, जल्दी से, जितने लोग भी यहां पर मेरे को देख रहे हैं फटाफट से अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास लिंक जिस भी नंबर से आया है वो नंबर आपने सेव किया है या नहीं किया है, लेकिन वो आपके ग्रोथ पार्टनर का नंबर है। वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, उस नंबर को आज तुरंत ही सेव कर लेना। जो भी सर हैं, जो भी मैडम है, उनका नंबर है वो। उनको आपको मैसेज में आर टाइप करना है। क्या टाइप करना है? आर। यहां पर कोई भी नहीं करेगा, व्हाट्सएप पर ही करना है ये। व्हाट्सएप पर उन्हें आर का मैसेज भेज दीजिए। आर मतलब रेडी। ठीक है, रेडी फॉर सिलेक्शन कॉल। जल्दी से व्हाट्सएप पर उन्हें आर का मैसेज भेज दीजिए सभी लोग। समय हो रहा है, ठीक है, 9:05 हो रहे हैं। अगले 1 मिनट के अंदर सभी लोगों को आर भेज देना है। जो लोग अभी भेज देंगे उन्हीं को चुना जाएगा, वरना फिर आप दोबारा अगली बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका सिलेक्शन कॉल होगा और उसमें हम ये चेक करेंगे कि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आप एलीट हैं आज की डेट में, आप खुद एक डेवलपर हैं, आप प्रो में जाना चाहते हैं, आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ये आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और उस सिलेक्शन के बेसिस पर आपको आपके प्रोग्राम की फीस बताई जाएगी। लेकिन अगर आप इस बिगिनर मॉडल में आ जाते हैं तो आपको ये सारा का सारा प्रोग्राम, जिसकी हम कॉस्टिंग की अगर बात करें, अच्छा, नए साल पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिलेगी। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक छोटा सा ऑफिस भी अगर आप खोलते हो तो उस ऑफिस का भी 15-20 हजार रुपए कम से कम आपका महीने का किराया जाता है कि नहीं जाता? मतलब साल भर का अगर आप देख लो तो 2-2.25 लाख रुपए तो सिर्फ किराया हो गया। अगर आपने एक आध एम्प्लॉय भी रख लिया अपने साथ तो ये सब कुछ मिला करके एक बिजनेस चलाना मतलब 2-4-10 लाख रुपए का खर्चा होता ही होता है। इनकम होगी नहीं होगी, लेकिन खर्चा 100% हो जाएगा। तो एक ऐसा धंधा जहां पर घर बैठ करके आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, एक ट्रेनर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर किसी को लेते हैं अपने साथ में, किसी भी व्यक्ति को लेते हैं। भूपेंद्र मांझी जी दिख रहे हैं मेरे को। भूपेंद्र जी नमस्कार, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सर, राधे राधे। कहाँ से हैं आप? राधे राधे सर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश, वेरी नाइस। और आपके ग्रोथ पार्टनर का क्या नाम है सर, जो आज आपको लेके आए हैं सेशन में? ये सर, उनका नाम है सर सुमित। एक्चुअली वो भी सर दतिया से हैं, मेरे पास ही। अच्छा, आप दतिया से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात। नहीं नहीं, मैं सीपरी से हूँ, वो दतिया से हैं शायद। दोनों लोग उनका, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। भूपेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। मैं रियल एस्टेट सीखना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके लिए मुझे काम करने के लिए एक ऑफिस चाहिए आज। ठीक है, हाँ हाँ। शिवपुरी में मैं एक ऑफिस लेने की कोशिश करता हूँ। मेन, अब मार्केट से बहुत दूर लूंगा तो लोग ही नहीं मिलेंगे, तो एक ठीक ठाक सी जगह पर, बिल्कुल चौक में नहीं बट ठीक ठाक सी जगह पर अगर एक ऑफिस में लूं तो महीने का कितना खर्चा आएगा? महीने का तो डिपेंड करता है ना उसका, साइज स्क्वायर फीट कितना है, कितना। बट एक हाँ डिसेंट साइज, ऑफिस जिसमें 4 लोग बैठ जाएं। 4 लोग बैठ जाएं वही मतलब कम से रियल कम एस्टेट दस का है तो हजार थोड़ा सा, रियल मिनिमम। एस्टेट के हिसाब हाँ, से थोड़ा 10 to 15 थाउजेंड मिनिमम पकड़ के चलो, 10 इतना से पंद्रह आराम हजार से। रुपए साल का अगर मोटा हाँ, मोटा हम पकड़ लें तो 15 के हिसाब से हो गया आपका। इंटू 12 180, एक 1,80,000 डेढ़ के लाख समथिंग। रुपए के आसपास का एक मोटा मोटा खर्चा हमारे को ये बैठा। अच्छा, ऑफिस हम्म। खोलेंगे तो उसके अंदर का इंतजाम भी हमें बनाना पड़ेगा। टेबल कुर्सी अभी अपन उसको नहीं जोड़ रहे, गर्मी का टाइम है हाँ। तो एसी भी लगाना पड़ेगा, अपन उसको नहीं जोड़ रहे। ऑफिस अगर आप सिर्फ खुद ही खोल के बैठो तो आदमी आपको मालिक नहीं मानता, तो उसके लिए कई बार एक लड़का भी रखना पड़ता है या फिर एक रिसेप्शन पे एक मैडम बिठानी पड़ती है जिनका रहता है कि अपॉइंटमेंट लीजिए उनसे, ये वो थोड़ा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ब्रांडिंग के लिए एक, या जी। फिर सेल्स के लिए भी अगर एक सिंगल पर्सन भी रख लिया आपकी एब्सेंस में, जो देखे आज की डेट में ऐसे सेल्स करने वाले इंसान को लगभग कितनी सैलरी देनी पड़ती है आपके हिसाब से? बेसिक, जिसको बेसिक आइडिया हो बेसिक लोगों से बात करने का। जी। 15 से 25 के भी समथिंग समथिंग। 15 से 25 हजार, बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक प्लस ऐसा इंसान, मैं इंसेंटिव आपसे बोलूं, है। जिसको 2 से 3 करोड़ रुपए का माल बेचने का अनुभव हो, इतना अनुभवी व्यक्ति हो, तो उसको सर कितना सैलरी लगभग देना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जिसको बड़ी डील्स करने की एक्सपर्टीज हो, हाई टिकट बेचता हो जो? तो वो तो देखो, फिर तो लाखों में बजट जाता है, फिर तो बड़ा उनके चला पैकेज जाएगा। रहते हैं, फिर सैलरी वैलरी पे बात ही नहीं करते वो लोग भी ना। बहुत बहुत बढ़िया भूपेंद्र सर।
सभी लोग अग्री कर रहे हैं भूपेंद्र सर की बात से? एक बार कैमरा ओपन करके हाथ हिला के बताइए, सभी लोग अग्री कर रहे हैं? यस? किसी को कोई इसमें वो तो नहीं है ना? अपन ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि मैंने ही बोल दिया अपनी तरफ से, है ना? दूसरा भाई से पूछ रहा हूं मैं। और मैं भूपेंद्र सर, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आज आप पहली बार अपन बात कर रहे हैं, वो अलग नहीं बात नहीं है नहीं, कि हमारी और आप आपकी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। हमारी और आपकी शर्ट का मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ये एक मैचिंग हाँ, बीच में। स्वेटर है एक्चुअली वो मेरा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो चलो, पहला खर्चा आ गया रेंटल खर्चा, ठीक है, खरीदने की तो बात ही नहीं हो रही, रेंटल खर्चा आ गया लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। सैलरी भी अगर कम वाली मानो, है ना, 15-20 20 हजार रुपए की सैलरी भी मान लो, तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया मोटा मोटा, ये 4 लाख रुपए का हिसाब किताब बैठा है ये। अच्छा सर, मुझे रियल एस्टेट आता ही नहीं है, अब मैं ट्रेनर चाहता हूं, एक बढ़िया ट्रेनर जो मुझे बिल्कुल अच्छे से सिखा दे रियल एस्टेट, उस ट्रेनर का 2 से 3 महीने का कितना खर्चा मोटा मोटा आ जाएगा लगभग आपके देखो, हिसाब? मैंने अभी तक तो मैंने ट्रेनर से क्लास नहीं ली, फर्स्ट ठीक है। टाइम आपसे जुड़ा हूँ। और दूसरा चीज है, मैं खुद मतलब रेलवे की नौकरी काफी, एक 1.5 ईयर्स हो गया समथिंग अच्छा छोड़ के बैठा हूँ रेलवे की, है ना। अच्छा तो अच्छा। एक्चुअल में क्या, मुझे रियल एस्टेट्स में जाना है, तो मेरा बस अब यही ठीक है है, कि देखता हूँ। तो ट्रेनर का मतलब, चलिए मैं मानता हूं भूपेंद्र जी, आप एक रियल एस्टेट के वो बंदे हैं जो 1 घंटा किसी के साथ बैठता है तो कम से कम 10-20 लाख रुपए का उसको प्लॉट दे देता है, ऐसा ऐसे आदमी हो आप। अब आपको अगर किसी को सिखाना है तो लगभग आपके हिसाब से क्या कॉस्टिंग जानी चाहिए, एक ट्रेनर की कॉस्ट 3 महीने का अगर वो सिखाएगा किसी को तो लगभग कितना चार्ज करेगा मोटा मोटा? वो मेन चीज होता है, ट्रेनर की क्वालिटी भी पता होना चाहिए ना, एक, कि ट्रेनर हाँ है हाँ, कैसा उसका। हाँ उसके सर, अंदर मेन चीज होता है कि सामने वाला आपको क्या चीज दे रहा है ना। अब ट्रेनर में मान के चलो, कोई 50 हजार में भी मिल जाता है, कोई 50 लाख में भी मिलेगा आपको। सही तो बिल्कुल। सभी का अपना अपना कॉस्ट है ये। नहीं ठीक है, एक बेसिक, आप तो मेरे को एक बेसिक फिगर बताओगे सर, लगभग इतना तो आएगा। बेसिक एक्चुअली मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी ट्रेनिंग ली नहीं है, फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो कैसे बोल सकता हूँ कि एक रियल वो एस्टेट वाला इतना है। मैं बाकी ठीक, का स्टॉक हाँ मार्केट का मतलब हाँ, ये है चलो स्टॉक कि, मार्केट बता दो आप, कोई बात नहीं। हाँ, स्टॉक मार्केट का मैं बोल सकता हूँ, जो रिसर्चर्स होते हैं वो काफी कम से कम 60-60 हजार के आसपास सैलरी चार्ज 50 से 60 हजार, करते हैं, बस कंप्लीट ये कंप्लीट। यही पूछना चाह रहा हूँ, 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी। करमजीत जी का आंसर आ गया यहाँ पे, मिनिमम 25 से 50 हजार, मिनिमम पकड़ लो, 25 हजार पकड़ लो, 3 महीने का हाँ, 75 हजार ये हो गया, तो 4,75,000 ये। छोटा मोटा अटरम शटरम अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक बंदा आपको चाहिए जो कि आपके लिए लीड चलाएगा, तो वो भी कम से कम लीड का एक कॉस्टिंग आपसे ले लेगा महीने का, मेंटेनेंस का आपका, जो आपके लिए फ्लायर बनाएगा, पोस्टर बनाएगा, वो भी एक पैसा लेगा आपसे। अच्छा, जिस एजेंसी से आप ऐड चलाओगे वो एजेंसी भी 10 से 20% का पैसा ले लेगी। यानी कि अगर मार्केट में अलग अलग जगहों पर हम ढूंढने निकले तो 6 से 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का खर्चा हमारे को घूमते फिरते इधर उधर से पैम्फलेट छपवाने से लेकर के बंटवाने तक सब में आ जाएगा ये पैसा। भूपेन सर, क्या मैं सही जी बोल रहा हूँ? लगभग कुछ ना कुछ खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल डिजिटली मार्केटिंग में खर्चा आता ही है, डिजिटल, देखो एक्चुअल में क्या, डिजिटल अगर मार्केटिंग आप में खर्चा किसी, आ जाएगा। हाँ तो थैंक यू डिजिटल भूपेन जी, मार्केटिंग। थैंक यू सो मच भूपेन जी। मैं अभी आता हूं आपके पास अभी, क्योंकि हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं बस एक छोटा सा बॉल पार्क फिगर मैं सर से समझ रहा था। करम जी ने यहाँ पर आंसर किया मेरे को, और जितने भी लोग मन में जो कैलकुलेशन लगा करके बैठे हैं, आप ये सारी कैलकुलेशंस अगर लगाओ तो कोई भी धंधा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ट्रेडिंग सीखना हो, जो भैया ने अभी बोला कि स्टॉक मार्केट सीखना है, हर चीज की अपनी एक कॉस्टिंग है। ठीक है, कोई बोले कि आ जाओ मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, तो भैया गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब बेसिक बेसिक की बात अगर यहां पर समझी जाए तो ये कैलकुलेशन हमारी निकल के आ रही है 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए हर किसी के पास तो नहीं है ना, वो रियल एस्टेट कैसे सीखेगा? तो ऐसे केस में आप लोगों को जान करके बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने आप सभी लोगों के लिए ये जो लर्नर मॉडल है, इसमें 20 लोग जिनको हम चुनेंगे, उन सभी लोगों के लिए हम 3 महीने, जिनको 3 महीने में ऐसे रगड़ के तैयार किया जाएगा, ये मैं रियल्टर्स की, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूं, ऐसा तैयार किया जाएगा कि 3 महीने में उनमें और रियल्टर्स में अंतर पता करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू चार्ज इज, नेक्स्ट स्लाइड, लर्नर मॉडल हम आपको दे रहे हैं 39,999, यानी कि 1 रुपए कम, 40,000 रुपए में ये आपको मॉडल मिलेगा। न्यू ईयर का एक ऑफर चल रहा है जिसमें 5,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एक दो ऑप्शंस और होते हैं जहां पर कुछ छूट मिलने के आपको चांसेस होते हैं, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है गाइस। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहला अपना सिलेक्शन आपको करवाना है। जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको ही ये मौका दिया जाएगा। अभी हम कितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे? तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ नए साल पे, अभी हम मकर संक्रांति तक हम सेलेक्ट करने वाले हैं 10 से 12 लोगों को, बस 10 से 12 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप जितने भी लोग जिनके साथ में भी आप हैं, सबसे पहले तो आप उनसे बात करें, हम, और उनको आपने क्योंकि आर भेज दिया तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। हम समझेंगे, आपकी सोच समझेंगे, हमारी सोच समझेंगे, अगर ये मैच करेगी तो ही हम साथ में काम करेंगे। कोई हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आपसे बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए,
आप हमारे साथ में 3 धोलेरा की अगर आपने 3 बार कस्टमर को भेज दिया तो ये पैसा चला जाएगा। क्योंकि एक बार धुलेरा की ट्रिप कराने का, ये तो मैंने जुड़वाया नहीं खर्चे में, एक बार धुलेरा की ट्रिप कराने का, अहमदाबाद आने का, अहमदाबाद में रुकने का, खाने पीने का, एक बार के होटल का, 2 दिन तो आदमी रुकेगा कम से कम, उसके होटल का रुकने का, खाने पीने का, धुलेरा तक गाड़ी से, इनोवा जैसी गाड़ी से जाने का, आने का, सब मिला के 10-12-15 हजार रुपए का खर्चा बैठता है। 3 भी ट्रिप हो गई तो 40-45 हजार रुपए चला गया। 10 भी कर ली तो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा इस पैकेज के अंदर, लेकिन ये पैकेज मिलेगा सिलेक्टेड लोगों को गाइस, ठीक है। तो ये सबके लिए नहीं है, जिनको बहुत जरूरत है लेकिन पैसा नहीं है उनके लिए हम ये मौका हमारी तरफ से पहले, और वो लोग जो इस पैकेज में एक्चुअल कॉस्ट बियर कर सकते हैं वो लोगों को वो लोग साथ में कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। बट जिनको ग्रोथ चाहिए और डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए वो सभी लोग अभी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। सिलेक्शन एक बार कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कई सारे अलग अलग किस्म के डिस्काउंट्स हैं। जो लोग बिल्कुल सही बात बोली, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। जनक सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कुछ ऑफर हैं, तो आपको अपनी स्टूडेंट आईडी जब आपकी बात होगी ग्रोथ पार्टनर्स से तो आपको जरूर दिखानी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की मदद करना हमारा सबसे पहला बेसिक कर्तव्य है। जो हाउस वाइफ है हमारे साथ शुरू करना चाहती हैं उनके लिए बेसिक, उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में आपको जानना समझना है। तो फटाफट से जानिए, साल 2026 को जबरदस्त बनाइए। जनवरी में जल्दी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो रेडी हो जाएगा वो मार्च के महीने में जब पूरी दुनिया क्लोजिंग कर रही होगी, ग्लोबल क्लोजिंग होती, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मार्च के महीने में जो लोग क्लोजिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। मैं मेरे घर में देखता था, जमीनों में पैसा लगाया जाता था, कभी एलआईसी की पॉलिसी खरीद ली जाती थी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फरवरी और मार्च में जम के होता है, इसलिए पूरी तरीके से रेडी हो जाइए इस महीने में, ताकि अगले महीने फरवरी और उसके बाद का महीना जो होगा मार्च, उन दोनों महीने में आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाएं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आइए साथ में इस परिवार को बहुत जबरदस्त बनाते हैं और आपको बनाते हैं रियल एस्टेट का गेम चेंजर। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको दूर ही करना है, क्योंकि अभी तक अपने मन से जो कुछ करते आए हो आप, उसके भरोसे तो आप यहाँ पे आ ही गए हो। अब इसके आगे जो जाना है वहां पे हमें और नॉलेज लेनी है। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को मैंने भी शॉर्टलिस्ट किया है तो मैं टीम को बता दूंगा, उनसे मैं भी बात करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।